हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं स्टेटिव वर्ब्स की। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? देयर आर सम वर्ब्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सामान्यतया कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती हैं। अपन ने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसमें कंटिन्यूस फॉर्म में आईएनजी वर्ब में लगता है, लेकिन जो स्टैटिव वर्ब्स होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती। सच वर्ब्स आर कॉल्ड स्टैटिव वर्ब्स, तो इनको स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। इसका मतलब है दोज वर्ब्स विच रेफर टू स्टेट्स, यानी कि जो अवस्था से संबंधित होती हैं, जो दशा से स्थिति से संबंधित होती हैं, उन वर्ब्स को स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। जैसे एक्सपीरियंसेस, उसमें कोई अनुभव हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कंडीशंस हो सकती हैं, दशाएं हो सकती हैं, है ना। तो रेदर देन टू एक्शंस, तो इसमें स्टेट होती हैं एक्शन के बजाय। एक्शन से ज़्यादा क्या होता है, स्टेट्स इसमें होती हैं, इसलिए इनको अपन स्टैटिव वर्ब्स बोलते हैं। स्टैटिव वर्ब्स यूजुअली अकर इन द सिंपल फॉर्म इन ऑल टेंसेस, यानी कि स्टैटिव वर्ब्स जो होती हैं वो सामान्यतया सिंपल फॉर्म में ही आती हैं सारे टेंसेज में। दीज आर, इसका फर्स्ट जो अपन कैटेगराइज इनको करें तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और सम मेंटल एक्टिविटी। इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है थिंकिंग और सम मेंटल एक्टिविटी, यानी कि विचारशीलता से संबंधित, विचार करने से संबंधित, और जो अन्य मानसिक एक्टिविटी जो होती हैं उनसे संबंधित जो वर्ब्स होती हैं वो स्टैटिव वर्ब्स होंगी। जैसे थिंक है तो सोचना, रिमेंबर याद करना, बिलीव विश्वास करना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, इमेजिन कल्पना करना, सपोज मानना, कंसीडर विचार करना, चिंतन करना, एग्री सहमत होना, ट्रस्ट भरोसा करना, फॉरगेट भूलना, मीन मतलब होना, माइंड मतलब अपने माइंड में लेना, डोंट माइंड वगैरह इस तरह से अपन बोलते हैं। सेकंड टाइप की जो स्टैटिव वर्ब्स होंगी वो कौन सी होंगी? वर्ब्स ऑफ इमोशन और वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो भावनाओं से संबंधित हैं, संवेदना से संबंधित हैं, और फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, हमारे मन की दशा को जो बताने वाली वर्ब्स हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा है। तो ये वर्ब्स कौन कौन सी हो सकती हैं? लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, विश इच्छा, होप उम्मीद आशा, फॉरगिव फील महसूस करना, डिज़ायर वही इच्छा करना, अभिलाषा करना, वांट चाहना, लाइक पसंद करना, प्रिफर पहले प्राथमिकता देना, रिफ्यूज़ मना करना, एट्सेट्रा। जो ये वर्ब्स हैं, नॉर्मली वी डोंट से आई एम लविंग यू, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म जो है लव की, लविंग, वो इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आई एम लविंग यू, हम सीधा कहते हैं आई लव यू। इस तरह से अपन डायरेक्ट बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते ऐसी वर्ब्स में। आई एम हेटिंग यू ये नहीं कहते अपन, आई एम विशिंग दिस थिंग और अदर, तो ऐसा अपन नहीं बोलते। आई एम होपिंग, आई एम फॉरगिविंग, इस तरह का यूज़ नहीं करते अपन, सीधा फॉरगिव, होप, विश, हेट, लव, इस तरह के वर्ब्स का अपन डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उनको कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। अपीयरिंग या प्रतीत होना, दिखना, ये जो इससे संबंधित हैं उस तरह के वर्ब्स हैं। जैसे अपीयर है प्रकट होना, प्रतीत होना, दिखाई देना, वही सीम, सीम में भी इट सीम्स, सीमिंग नहीं बोलते, लुकिंग नहीं बोलते हैं कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है, ये बोलते हैं लुक एट्सेट्रा। तो ये वर्ब्स जो हैं इनको इसी में जो सामने अपने हैं इसी फॉर्म में इनका यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म में इनका यूज़ नहीं होता। इसकी फोर्थ कैटेगरी है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स ऑफ सेंस। सेंस बोध से संबंधित जो भी हैं, जैसे सी देखना आँखों से, हेयर कानों से सुनना, स्मेल नाक से सूंघना, नोटिस ध्यान देना, ध्यान आकर्षित करना, तो रिकॉग्नाइज और पहचानना, ये क्या है, सेंस से संबंधित हैं। इसमें बोध होता है, बोध प्रकट करने वाली ये वर्ब्स हैं। तो ये भी अपने मूल रूप में ही फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। कंटिन्यूस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इनका नॉर्मली अपन इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी स्टैटिव वर्ब्स हो गई। अब लास्ट कैटेगरी इसकी जो है वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन दिखाने के लिए, जैसे ऑन किसी चीज़ का मालिक होना, पजेज अधिकार रखना, बिलोंग टू संबंधित होना, कंसिस्ट ऑफ, है ना,
किसी को निहित रखना अपने आप में से। हैव पजेस, हैव का जब पजेस से संबंधित अर्थ होता है तब इसको भी स्टैटिव वर्ब में अपन मानते हैं। कंटेन, एक्सेप्ट, तो कंटेन में भी वही होता है जो कि भाई इट कंटेन्स दिस दिस दिस। तो ये सारी जो वर्ब्स हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, जब इनका पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है तब ये इनका यूज़ इसी तरह से होता है। आईएनजी फॉर्म इनका नहीं बदलता। द स्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं उनका टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। दे मे बी यूज्ड समटाइम्स इन द कंटिन्यूअस टेंस विद चेंज ऑफ मीनिंग एज। जब अपन इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे तो इनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम थिंकिंग ऑफ कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा, यानी कि मैं गोवा जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा विचार है, मैं ऐसा मेरे मन में ये आइडिया आ रहा है तो मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। तो उस अर्थ में इसको जो है थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा इस तरह का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ माइंडिंग लुकिंग आफ्टर, यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया? लुकिंग आफ्टर हो गया। माइंडिंग का अर्थ यहाँ पर लुकिंग आफ्टर हो गया। द बेबी वाइल हिज वाइफ इज़ आउट फॉर शॉपिंग, तो ही इज़ माइंडिंग द बेबी। अब बेबी के बारे में मतलब अपना लगा रहा है, ध्यान लगा रहा है, अपना जो है अपना समय दे रहा है, तो लुकिंग आफ्टर देखभाल करने में वो अब लगा हुआ है। तो माइंडिंग का अर्थ यहाँ पर लुकिंग आफ्टर से हो गया। यहाँ पर माइंडिंग का अर्थ जो बोधरेशन लेने का या उस तरह का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अर्थ मीनिंग इसका चेंज हो गया। द बेबी वाइल हिज, यानी कि उसकी जो वाइफ है शॉपिंग के लिए जब आउट साइड चली जाती है तब वो बेबी की लुक आफ्टर करता है, उसकी देखभाल करता है, इसलिए यहाँ पर माइंडिंग वर्ड का यूज़ किया है दूसरे अर्थ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, द प्लम्बर इज सीइंग टू द लीक इन द ड्रेन पाइप। तो यहाँ पर सीइंग टू का जो मीनिंग है वो डीलिंग विद हो गया। इस एग्जाम्पल में सीइंग टू का जो मीनिंग है वो सीइंग टू इसका सामान्य अर्थ न हो करके, देखना न हो करके डीलिंग विद हो गया कि उसको सॉल्व कर रहा है। द लीक इन द ड्रेन पाइप, जो नाली का जो पाइप है, जो मोरी का जो पाइप है, उसको जो प्लम्बर है वो लीक को ठीक कर रहा है, देख रहा है, डीलिंग कर रहा है उसके साथ। इन अर्थों में स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर बदल गई। आईएनजी फॉर्म में जब यूज़ किया, दे मे बी यूज्ड समटाइम्स इन द कंटिन्यूअस टेंस विद अ चेंज ऑफ मीनिंग, वहाँ पर मीनिंग इनका बदल जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी प्रिफर्स टू ईट जंक फूड, तो यहाँ पर प्रेफर्स है, प्रेफरिंग नहीं है। ही ओन्स अ बिग प्रॉपर्टी, उसके पास में बड़ी संपत्ति है या बड़ी संपत्ति का वो मालिक है। तो मालिक होना के अर्थ में यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। डज इट सीम फनी, क्या ये फ़नी प्रतीत होता है, फ़नी लगता है, तो उस अर्थ में यहाँ पर इसका यूज़ किया है। स्टेटिव फॉर्म, इस स्टेटिव वर्ब यहाँ पर ही कही जाएगी क्योंकि आईएनजी फॉर्म्स का यूज़ नहीं किया जा रहा। आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग, आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग, मैं सोचता हूँ या मेरा विचार है कि मैं सोच रहा हूँ तुम गलत हो। मेरा जो मन है, मेरा विचार है इस समय वो ये है कि तुम गलत हो। इट मीन्स कंटिन्यूसली मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, तुम मेरे सामने हो, मैं देख रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम गलत हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे स्टेटिव वर्ब्स जिनका अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना है। इसका जो यूज़ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो इनका यूज़ करते समय अपन ध्यान रखें कि स्टेटिव वर्ब्स जो हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ये कुछ छोटी सी लिस्ट अपन ने स्टेटिव वर्ब्स की यहाँ पे पढ़ी, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट चिल्ड्रन अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।